fire, take a number. I was lightning before the thunder. तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारा जो डीमन लॉर्ड था उसने जानबूझ के क्रिक विलेज के एक शेफ से बाजी लगाई, यानी एक बेट लगाई, और जैसे उसने सोचा था वैसे ही हुआ। जो क्रिक विलेज का शेफ था उसने दाव पे लगाया कुछ भी चीज उसके विलेज से। और आखिर तुम लोग को जानना है कि आखिर ये जो बात हुई ये कहाँ से छिड़ी, तो भाई तुम लोग जाकर देख सकते हो पिछले वाला एपिसोड। और हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था हमारा जो जोऊ था यानी कि डीमन लॉर्ड, वो एक तरह का नाटक कर रहा था बेहोश होने का। वो लड़कियों को ऐसा दिखाया था जैसे वो बहुत ज्यादा कमजोर है इस समय, लेकिन तभी जो हमारी क्वीन होती है वो आ जाती है अपनी डीमन लॉर्ड को बचाने के लिए। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी जो कुंजा होती है वो उन दोनों लड़कियों पे बहुत ही तेजी से हमला करने आ जाती है, लेकिन जो जो होता है वो इस चीज को देख लेता है कि कुंजा जो है वो इधर आ रही है, और वो एक सेकंड के भी आधे से आधी सेकंड में उन दोनों लड़कियों के पास से निकलता है, और उसके बाद 0.02 सेकंड बाद वो कुंजा को एक मुक्का मारता है, जिससे हमारी जो कुंजा होती है वो एक तरह से दुनिया से ही बाहर चल जाती है। इतना तेज मारता है हमारा डीमन लॉर्ड, और 0.03 सेकंड में वो वापस उन्हीं के आ जाता है, उन्हीं के पास। और उसके बाद जो दोनों लड़कियां होती है वो सोचने में लग जाती है कि आखिर यहाँ पे अभी हुआ क्या था। जहाँ पे हमारी जो वैन होती है वो कहती है क्या तुमने कोई आवाज सुनी थी जियांग? मैंने एक लड़की की आवाज सुनी थी। और जो हमारी जियांग होती है वो भी कहती है हाँ मैंने भी सुनी थी। और जो हमारी डीमन लॉर्ड होता है वो मन ही मन कहता है फ्यू मैंने बचा लिया, मेरे को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कुंजा। उसके बाद जो हमारा जो होता है वो कहता है वो पक्का कोई जानवर होगा जो कि ह्यूमन वॉइस में बोल रहा होगा जब उसे चोट लग गई होगी। और उसके बाद वैन और जियांग को वो घसीटते कहीं और ले जाता है, और वो कहता है अब चलो पागल भी मत दो, जल्दी जल्दी चलते हैं और वुल्फ किंग को मार के आते हैं। और जो हमारी जियांग होती है वो कहती है क्या अब तुम ठीक हो? और हमारा जो कहते हैं हाँ मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और उसके बाद जो हमारी वैन होती है उसे बहुत ज्यादा शक होने लग जाता है हमारी जो, और वो कहने लगती है कि ये तो अभी तो कितना ज्यादा वीक लग रहा था और अब कितना जल्दी ठीक हो गया। और उसके बाद उन सबको एक वुल्फ मिलता है, और वो लोग कहते हैं देखो एक वॉच वुल्फ, और देखो वो पहरा दे रहा है। और जो हमारा जो होता है वो बोल रहा होता है हमें उसे बिल्कुल भी नहीं मारना है, लेकिन जो जियांग होती है उसके तो कुछ अलग ही इरादे लग रहे हैं। और जब भी हमारा जो बोल रहा होता है कि हमें उसे एक सर्कल बना लेना चाहिए पहले, तभी जो हमारी जियांग होती है वो कूद जाती है उस वुल्फ के ऊपर, उसे मार डालती है। और जो हमारा जियो होता है उसका डायलॉग तो सुनो क्या लिखा है। उसके बाद जो हमारी जियांग होती है वो कहती है हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हमें एक सर्कल, बस हमें सीधे जाना है और वुल्फ किंग के पास। उसके बाद जो जियान होती है वो पूछती है आखिर तुम दोनों मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? और जो हमारी वैन होती है वो बोलती है तुम्हारे पीछे। उसके बाद जो हमारी जियान होती है वो कहती है क्या मेरे पीछे? और इतने सारे वॉच वुल्फ को देख के हमारी जो जियांग होती है वो डर जाती है थोड़ा सा, और उस फिर सबके सब भागने पे लगे होते हैं, बस भगो भगो भगो, एंड सब लोग भगते भगते जा रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारा जो होता है वो कहता है मैंने तुम्हें बोला था ये वॉच वुल्फ है और ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं। लेकिन तभी जो हमारी जियांग होती है वो वहाँ पे नीचे गिर जाती है, और उसके पीछे बहुत सारे वुल्फ होते हैं। और जो जियांग होती है वो देखती है उसका जो पैर है उसमें मोच आ चुकी है। और उसके बाद जो हमारा जो होता है वो तो बस जियांग को गाली देते देते हुए जा रहा होता है उसके पास दोबारा उसे बचाने। और उसके बाद वो इतनी भगते भगते जाता है हमारी जियांग के पास, जैसे जो वुल्फ होते हैं वो अटैक करने वाले होते हैं वो हमारी जो का असली रूप देख लेते हैं जो कि होता है डीमन लॉर्ड। और वहाँ पे जितने भी वुल्फ होते हैं सबकी फटके चार हो जाती है, और सारे के सारे वुल्फ डरने लग जाते हैं बहुत बुरी तरह से। और उसके बाद जो जियांग होती है वो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर चल क्या रहे हैं वुल्फ के साथ। और उसके बाद जो जो होता है वो हमारी जियांग को उठाता है गोदी में, और वो कहता है आखिर तुम क्या सोच रही थी उन वुल्फ के बारे में? हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलना होगा। उसके बाद जो हमारी बहन होती है वो दोबारा उस चीज को नोटिस करती है, और वो मन में सोचते हुए बोलती है क्या ये पॉसिबल है? वो जो वुल्फ थे वो जो से डरने लगे थे। और उसके बाद जो हमारा जो होता है वो चिल्ला के कह रहा होता है चल अब जल्दी से भागना, आखिर तुम ऐसी खड़ी क्यों हो? लेकिन तभी भी हमारी जो बहन होती है वो ख्यालों में खोई हुई होती है और सोची होती है कि जो मैन है ये जो बंदा है ये बहुत ही ज्यादा अभी भी मिस्टीरियस बनता हुआ जा रहा है। और उसके बाद हमें फिर से दिखाया जाता है कि जो आधी रात जैसा कुछ हो चुका है, और वो लोग जो हैं वो भाग भाग के फाइनली उन वुल्फ से बच चुके हैं और अब एक चैन की सांस ले रहे हैं। उसके बाद जो होता है वो कहता है ये जो केव है ये अब बिल्कुल ही सेफ है, यहाँ पे कोई भी वुल्फ नहीं रहता था। और उसके बाद जो हमारी जियांग होती है वो कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को बचाने के लिए, और वो कहती है अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या ही होता। और उसके बाद जो हमारा जो है वो कहता है अरे नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं था, तुम यही सेम चीज मेरे लिए भी कर लेना अगर मैं कभी गिर जाऊँ तो। और उसके बाद जो है वो उन सबको कहता है कि आज हम किसी भी वुल्फ किंग को नहीं मार सकते हैं, तो तुम दोनों जाओ अंदर केव में और रेस्ट करो, हम कल लड़ेंगे। उसके बाद जो जियान होती है वो कहती है हम दोनों बस, तो फिर तुम क्या करने जा रहे हो? और तब हमारा जो जाते हुए कहता है मैं कुछ साफ पानी और खाना ढूंढने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं अभी से प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ
तो ताकि हम कल सुबह आराम से रह सके। उसके बाद जो हमारा जो होता है वो मन में कहता है मैं जा रहा हूँ और उस वुल्फ किंग का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। मैं सही बताऊँ तो हमारा जो है वो उसे पक्का पटा लेगा हमारे वुल्फ को। उसके बाद जो वैन होती है वो हमारे जियांग को लेके केव के अंदर चले जाती है। उसके बाद जो वैन होती है वो हमारे जो को कहती है फिर ठीक है हम इसे तुम पे छोड़ रहे हैं, अपना ध्यान रखना। उसके बाद जो हमारा जो होता है वो टार्ज़न बनते हुए चले जाता है और भागते भागते वो कह रहा होता है चलो ये भी ठीक है, कम से कम मेरे को अपनी जो सांसें हैं उन्हें तो नहीं बर्बाद करना पड़ रहा है उन लोगों को समझाने में। उसके बाद हमें केव के अंदर दिखाया जाता है जो हमारी वैन होती है वो सोच रही होती है और वो मन में बोल रही होती है यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो के बारे में जो हमें नहीं पता। उसके बाद जो हमारी जिहान होती है वो बोलती है कोई बात नहीं। उसके बाद जो वैन होती है वो चौंकते हुए बोलती है जियान क्या तुम भी। उसके बाद जो हमारी जियान होती है वो बोलती है मैं जानती हूँ कि तुम भी चिंता कर रही हो उस वुल्फ किंग के बारे में, है ना। उसके बाद हमारी वैन होती है बोलती है ओ अच्छा तो ये उसके बारे में सोच रही है। वही तो मैं सोचूं एकदम से ये स्मार्ट कैसे हो गई। उसके बाद जो हमारी जियांग होती है वो बोलती है मैं जानती हूँ जितने भी वुल्फ है सारे के सारे उस बीस्ट के ही है और सिर्फ एक हाई लेवल का ही बीस्ट उन्हें डरा सकता है आसानी से। यहाँ पे मेरी बात नहीं हो रही है। और सही बोले तो ये वुल्फ जो है ये कोई मामूली वुल्फ नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक वाले वुल्फ है और उनका जो किंग है यानी उन वुल्फ्स का किंग वही बस उस दरिंदे से लड़ सकता है, यानी कि उसी वाले दरिंदे की बात की जा रही है डीमन लॉर्ड। और हमारे जियांग को लगता है जो वुल्फ किंग है वो डीमन लॉर्ड को मतलब बराबरी की टक्कर दे सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा डीमन लॉर्ड है वो तो वुल्फ किंग के साथ खेल रहा है जैसे उसका कोई कुत्ता हो। जैसे हमारा जो डीमन लॉर्ड है कहता है अपने पाँव उठाओ वेरी गुड बॉय। उसके बाद जो हमारा जो होता है वो हमारे वुल्फ किंग को बोल रहा होता है मतलब उसके साथ खेल रहा होता है, वो कहता है गुड बॉय। उसके बाद जो हमारा जो होता है वो कहता है असल में मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और वो जो बात है वो यही है कि तुम कल मरने वाले हो। और इस बात को सुन के जो हमारा वुल्फ किंग होता है वो रोने लग जाता है क्योंकि आखिर कैसे कोई बंदा डीमन लॉर्ड के सामने टिक पाएगा और हमारी जो जियांग वो बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो जियान होती है वो सो गई होती है और जो जियांग होती है वो सोते सोते बोल रही होती है डरने की कोई भी बात नहीं है वैंग, मैं तुम्हें बचाऊंगी और जो तुम्हें भी, और मैं पक्का उस वुल्फ किंग को मार डालूंगी, तुम लोग चिंता मत करो। लेकिन तभी हम एक चीज देखते हैं जो वैन है वो तो वहाँ पे है ही नहीं, जो जियांग है वो अकेले वहाँ पे सो रही है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वैंग है वो बहुत ही तेजी से भाग रही होती है और वो भी टार्ज़न की तरह उड़ते उड़ते हुए जा रही होती है और वो भागते भागते हुए मन में सोचते हुए बोल रही होती है जो तुम बहुत ही ज्यादा अलग बंदे हो, मैं उस फीलिंग को बता नहीं सकती हूँ और मुझे नहीं पता कि तुम क्या ही प्लानिंग कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है जो हमारी वैन होती है वो बहुत ही तेजी से भागते हुए जा रही होती है जंगलों में और उसके बाद भागते भागते वो दोबारा बोलती है मन में अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा आखिर तुम क्या ही कर रहे हो और ये पक्का जियान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन तभी हमारी जो वैन है उसे दिख जाता है कि आखिर जो है कहाँ और उसके बाद वो एक पेड़ के पीछे छुप के देख रही होती है कि आखिर ये जो है ये कर क्या रहा है। यहाँ पे हमारी जो वैन है वो एक चीज देख लेती है कि जो है वो उस वुल्फ किंग को बता रहा है कि तुम्हें आखिर क्या क्या करना है और जो हमारा जो होता है उसे ऐसे बातें करते हुए देख वुल्फ किंग के साथ जो हमारी वैन होती है वो बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। उसके बाद जो हमारी वैन है वो मन में सोचते हुए बोलती है क्या ये एक डीमन क्लैन का मेंबर है। सो यहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो अगर तुम लोगों को आज का जो एपिसोड है ये पसंद आया एंड तुम लोग चाहते हो कि इसके आगे के भी एपिसोड तुम लोग देखो सो मैं तुम लोग के लिए वो ले आऊंगा। बस तुम्हें क्या करना है एक कमेंट जाके कर देना है, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है मेरे को भी। और बाकी अगर आज की वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और तुम लोग चिंता बिल्कुल भी मत करो क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए ऐसे ही रेगुलरली 4 वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा और उससे फिर तुम बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। बस मेरे को तुम लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए, बस ऐसे ही हंसते रहो मुस्कुराते रहो और अपने ऐसे अमेजिंग सा सपोर्ट मेरे को देते रहो एंड अच्छा सा सपोर्ट देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।